हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सीमांत अभिकर्मक। अब आता है कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा में बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से ही परिभाषा याद कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे हम एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं जहां पर 2H2 + O2। अब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन 2 मात्रा में और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 मात्रा में लेकर हमने क्या किया, अभिक्रिया कराया। तो यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, H2O। H2O क्या है, जल है। तो देखिए यहाँ पे इतनी हम बेसिक बात जानते हैं कि जो इधर वाला होता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो जो इधर वाला होता है अभिक्रिया होने से पहले वाला जो प्रोडक्ट जो क्या होता है, पदार्थ होते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इतनी बात आप जानते ही होंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये उत्पाद हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों अभिकारक, हाइड्रोजन है ये भी अभिकारक है, ऑक्सीजन है अभिकारक ही है। और यहाँ पे H2O जो है क्या बना हुआ है, ये दोनों मिलकर बने हुए H2O, ये उत्पाद है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि 2 अभिकारक हैं यहाँ पे। तो इन अभिकारकों में से जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाता है, इन दोनों अभिकारकों में से जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आया? मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा इसका परिभाषा, क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है या प्रयुक्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आया? पहले एक बार और सुनिए, उसके बाद मैं परिभाषा लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहीं से इसी वीडियो में याद करें परिभाषा, ना कि आपको रटना पड़े। तो आप कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं या पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं, प्रयुक्त मतलब होता है इस्तेमाल हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा चित्र से भी आपको समझाऊंगा जिससे आपको बेटर समझ में आए। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं। प्रयुक्त मतलब होता है इस्तेमाल हो जाते हैं, या तो आप कह दीजिए कि पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ये अभिकारक है। ठीक है, तो अभिकारकों में से जो अभिकारक, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ये पहले समाप्त हो गया, तो ये ऑक्सीजन ही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझाऊं तो ये मान लेते हैं एक प्लेट है। ठीक है जी, ये कोई प्लेट है। अब इस प्लेट में हमने मान लिया कि यहाँ तक इतना आपने क्या लिया है, डाल लिया है।
इस प्लेट में इतना आपने क्या लिया है, चावल लिया है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली समझिएगा, यहाँ पे इतना आपने दाल लिया है, यहाँ पे इतना चावल लिया है, ये खाली है, ठीक है। तो अब बताइए दाल चावल से आप मिलाकर क्या कर सकते हैं, खाने को खा सकते हैं, जैसे आपको प्लेट में दिया गया। तो देखिए कभी ऐसा एक समय आएगा जब आपका दाल समाप्त हो जाएगा और चावल आपके प्लेट में बचा रहेगा। तो जो दाल समाप्त हो रहा है ना, तो उसी दाल को ही हम क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों में से सबसे पहले दाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही ये रासायनिक अभिक्रिया में के दो अभिकारक जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम मान लेते हैं कि ये दो अभिकारक है। तो इन अभिकारकों में से जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाते हैं या पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं, मतलब इस्तेमाल हो जाते हैं, आपने खाना खा लिया तो वो इस्तेमाल ही तो हो गया ना दाल, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या होता है। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा आपको नोट्स में भी कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, जो सीमांत अभिकर्मक होता है, मतलब जो सीमांत अभिकर्मक होता है, इस किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है ना, ये प्रोडक्ट, ये सीमांत अभिकर्मक पे निर्भर होता है। मतलब जो पदार्थ समाप्त हो रहा है उसी पर निर्भर होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आप क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है वो सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर होता है। जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त हो जाते हैं उसी पर निर्भर होता है। तो आप लिखेंगे, आप यही लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यही कहा गया कि जो क्या होता है, जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, वो सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका सीमांत अभिकर्मक, मतलब इन दोनों में से जैसे ही समाप्त हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ भी जो अभिकारक है वो सबसे पहले समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद अभिक्रिया रुक जाएगी, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रुक जाएगी। तो हम यह भी कह सकते हैं दूसरा कि रासायनिक अभिक्रिया सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर होती है। मतलब ऐसे हम लिख देंगे, सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होने पर अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया आप लिख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है। ठीक है, ये दो बात को आपको याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं दाल और चावल आप खा रहे हैं, तो एक समय पर दाल आपका समाप्त हो गया, तो ये दाल क्या है, क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। तो अब बताइए कि केवल अब दाल समाप्त हो गया, तो आप अपनी मम्मी से क्या कहेंगे कि मम्मी या अम्मी जो भी हैं आपकी, तो उनसे क्या कहेंगे आप कि दाल हमें दे दीजिए, तब जाकर ना आप खाना फिर से प्रारंभ करेंगे। या आपको मान लेते हैं कि दाल आपका समाप्त हो गया है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, ऐसे ही चावल को खाएंगे, परंतु वो तो अपवाद है। ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, दाल समाप्त होने पर दाल लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो यही कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे दाल समाप्त हुआ आपने रुक गए, आप रुक गए ना, तो यही कहा जा रहा है कि अभिक्रिया क्या हो जाती है, सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होने पर अभी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, उदाहरण और ये दो नोट्स हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, अपने सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। जैसा सीमांत अभिकर्मक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए सीमांत अभिकर्मक ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।